आज का ये वीडियो फीमेल्स के लिए है। हम सभी फीमेल्स जो अपनी ब्यूटी का बहुत ध्यान रखते हैं, कई बार हम हेल्थ का ध्यान रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लापरवाहियां हमसे हो जाती हैं। चूँकि हम ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं और अपने ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या ये कहिए कि निखारने के लिए हम सब ब्यूटी पार्लर और सैलून जाते रहते हैं। अभी मैं खबर पढ़ रही थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हैदराबाद की 50 साल की एक महिला थी जो कि ब्यूटी पार्लर पहुंची हुई थी और वो अपना हेयर वॉश करा रही थी। शैम्पू स्टेशन आपने भी देखा होगा, जब आप पार्लर पहुंचते होंगे, सैलून पहुंचते होंगे, जब आप हेल्थ से जुड़ा कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो हेयर कट हो या फिर वो स्पा हो या फिर और बाकी ट्रीटमेंट, तो आपको वहाँ शैम्पू किया जाता है। शैम्पू करने के बाद वहाँ ड्राई किया जाता है और बहुत देर हो जाती है जब आपकी गर्दन यूँ पीछे की तरफ मुड़ी होती है। लेकिन इसी की वजह से महिला को अपनी ये कहिए कि वो जान से हाथ गंवा सकती थी, बाल बाल बच गई है। ये पूरी खबर क्या है ये सुनिएगा। ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम इसे कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये जानकारी शेयर करते हुए बाकायदा ट्वीट किया है और उनके ज़रिए मेंशन किया गया है। ये डॉक्टर हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, जो कि बताते हैं इस महिला के बारे में जो कि 50 साल की है। और ये ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम पूरी तरह से जानलेवा होता है और इससे कई बार रिकवर करने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। 50 साल की जिन महिला का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो पहुँची थी सैलून में, वो शैम्पू करा रही थी। शैम्पू में 10 से 15 मिनट लगते हैं। कई बार वो ड्राई कराने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें कई बार 20 से 25 मिनट, तो कई बार ये एक्सटेंड होकर 40 से 45 मिनट भी हो जाता है। अगर आप और हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर हेयर स्पा ले रहे हैं या फिर कई बार कंडीशनर लगाकर शैम्पू स्टेशन पर आपको बिठा दिया जाता है और आपकी गर्दन पीछे की तरफ बेंड होती है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरे से बाहर तो ये महिला हैं जो कि 50 साल की हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते का वक्त उन्हें लगेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। गर्दन जो पीछे हम लगातार झुकाए रखते हैं उसमें होता है सेरिबेलम, खून का थक्का जम जाता है और अब उसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम नाम दिया गया है डॉक्टर की तरफ से। ये ब्रेन यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका सेरिबेलम का एक हिस्सा है और ये सिर से पीछे होता है और ये पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए यहीं पर कोई नर्व्स बहुत देर तक दबी रह जाए तो इस तरह का स्ट्रोक आ सकता है, जो कि इस महिला को भी आया। दरअसल हुआ ये था कि महिला जब पहुंची सैलून में, वो अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही थी, अपने हेयर्स में कोई ट्रीटमेंट ले रही थी। उस टाइम शैम्पू का वक्त था और कुछ इसी तरह की चेयर होती है, पीछे शैम्पू स्टेशन लगा होता है। हम देखते हैं कि शैम्पू कराने के लिए हम ऐसे पीछे की तरफ बेंड होते हैं, लेकिन ये जो गर्दन वाला पार्ट होता है ये बहुत देर तक यहीं बेंड रहता है और जो चेयर का पार्ट होता है इससे हमारी गर्दन प्रेस होती है, बहुत देर तक प्रेस होती है। कई बार हमें गर्दन में दर्द होने लगता है, कई बार हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए बस आगे हो जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर गर्दन पर पड़ता है। यही उस 50 साल की महिला के साथ भी हुआ। जब बहुत देर यहाँ पर नर्व्स प्रेस रही तो महिला को उल्टी की शिकायत हुई, महिला का जी मिचलाने लगा। शुरुआती तौर पर न तो पार्लर का स्टाफ ना महिला ये समझ नहीं पाई कि उसे हुआ क्या है। उसे तुरंत पेट के डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें लगा कि शायद पेट से या हाजमे से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो दवाई से दूर हो जाएगी, लेकिन महिला को वहां से ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फायदा नहीं लगा। फिर ये डॉक्टर सुधीर, जिनका मैं जिक्र कर रही थी, जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस घटना को शेयर किया है और साथ ही आगाह भी किया है आपको और हमारे जैसी कई फीमेल्स को भी कि हम जब बहुत देर तक पीछे गर्दन मोड़े रखते हैं और यहाँ पर जब वो चेयर का हिस्सा प्रेस होता है तो यहीं से वो नर्व्स, जो मैंने कहा कि ब्रेन से रीढ़ की हड्डी यहीं से जुड़ी होती है, यहीं पर कोई नर्व्स दबी, जिसकी वजह से महिला को ये शिकायत आई और डॉक्टर कह रहे हैं कि महिला को अब नॉर्मल होने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। अगली बार अगर आप ब्यूटी पार्लर जाएं, अगर अपने बालों से जुड़ा कोई ट्रीटमेंट लें, तो फिर आप अगर गर्दन यूँ बेंड करें तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार तो आपको स्ट्रोक आया है, आप उससे रिकवर हो जाते हैं। कई बार इस तरह के स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखिए।